हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। जैसा कि हम जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो तीन तरीके से किया जाता है। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड थर्ड होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। जो इस पे केवल न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसको पढ़ाया नहीं जाता। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो मेरे रेजिस्टेंसेस होते हैं, रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे। इसको R से डिनोट किया जाता है। सीरीज में अगर मेरे पास ढेर सारे रेजिस्टेंस, देखो जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, इसको R से डिनोट किया जाता है। अगर मेरे पास कई सारे रेजिस्टेंसेस, ये R1 ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस R2 और ये मेरा तीसरा रेजिस्टेंस, कुछ इस तरीके का। अगर मुझे इसे कंबाइन करना है, एक दूसरे से ऐड करना है, तो अगर मैं इसको सीरीज में जोड़ूंगा तो कुछ इस तरीके से जोड़ूंगा। इसको मार्किंग कर देता हूँ, ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस। अब पहले रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल से, ये मैं पहला रेजिस्टेंस बना रहा हूँ ऐसे, R1, पहले रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल ये और पहले रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल ये। इसके दूसरे टर्मिनल से क्या करेंगे, हम दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कनेक्ट किया कुछ इस तरीके से, ये R2 हो गया। और फिर दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को तीसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, कुछ इस तरीके से। ये हो गया R2। जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन मिले तो इसे बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मीनिंग है, जैसे हम खड़े हो जाएं ऐसे हाथ बना करके, एक हाथ पकड़ के मेरा दूसरा व्यक्ति उधर बैठ जाएगा, तीसरा इधर, ऐसे अगर पकड़ते पकड़ते एक लाइन बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी ना। तो ऐसे जब बनेगा तो उसे बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ये R1, ये R2, ये R3, ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ये इनके हैंड हैं, ये दूसरा हैंड, ये पहला हैंड। इसको हम बोलते हैं पहला टर्मिनल, इसको बोलते हैं दूसरा टर्मिनल। तो पहला रेजिस्टेंस जो था उसके दूसरे टर्मिनल से दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से ऐड किया गया है। ऐसे ही जो दूसरा रेजिस्टेंस है उसके दूसरे टर्मिनल से तीसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से ऐड किया गया है। तो इसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आया समझ में? अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस पे अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है अगर ढेर सारे रेजिस्टेंसेस हैं तो उनकी जगह पे कोई एक रेजिस्टेंस यूज करना। जैसे मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, कुछ इस तरीके से, ये सीरीज में है, ये R1, ये R2 और ये R3। जब इस प्रकार के रेजिस्टेंस होंगे तो मैं बोलूँगा इसका अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो इन तीनों की जगह पर, इसके इन तीनों की जगह पे मैं एक रेजिस्टेंस यूज करूँगा, कुछ इस तरीके से। अगर इसका रेजिस्टेंस R होगा तो इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन होता है हर एक कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग। तो अभी हम इसका डेरिवेशन देखेंगे कैसे ये होता है। जैसा कि सीरीज रेजिस्टेंसेस इन सीरीज देखेंगे हम, जैसे 3 रेजिस्टेंसेस है, मैं उनको सीरीज में ऐड कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और एक बैटरी भी लगा दूंगा मैं यहीं पे ऐसे।
लग गई और ये सीरीज हो गई। यहाँ भी इसको मैं R1 बोल दिया, इसको R2 बोल दिया, इसको R3 बोल दिया। सीरीज में कनेक्टेड है, एक के बाद एक। क्या करूँगा, यहाँ से मैं करंट को फ्लो कराऊंगा I। अब ये करंट क्या करेगी, फ्लो होते हुए एक बार R1 में जाएगी, एक बार R2 में जाएगी, एक बार R3 में जाएगी। जब करंट I की वैल्यू ना बढ़े तो उसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखो, इसमें भी करंट जो गई वो I गई, इसमें भी करंट जो गई I गई, और इसमें भी जो करंट गई वो I गई। लेकिन जो वोल्टेज है, यहाँ का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज अपना कुछ पार्ट इस R1 को देगा, और ये जो वोल्टेज है अपना कुछ पार्ट इस R2 को देगा, और ऐसे ही ये वोल्टेज अपना कुछ पार्ट R3 को देगा। मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ। इसने R1 को दिया V1 वोल्ट और R2 को दिया V2 वोल्ट, और ऐसे ही R3 को दिया हमने V3 वोल्ट। ऐसे अब हम हर एक रेजिस्टेंसेस के लिए ओम्स लॉ यूज कर देंगे इन फिगर। V is equals to V1 plus V2 plus V3। इसको इक्वेशन नंबर 1 है। मैंने इस फिगर में देखा, ये जो वोल्टेज था वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, V1, V2, V3 में। तो हमने V is equals to V1 plus V2 plus V3 किया। अब हम किसी तरीके से इस V1, V2 और V3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। किसके हेल्प से, ओम्स लॉ से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से मैं इस वाले रेजिस्टेंस में देखूंगा, यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ का रेजिस्टेंस R1 और यहाँ की करंट I। तो V1 पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए मैं ओम्स लॉ यूज किया, V1 is equals to IR1, क्योंकि पहले वाले रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस था वो R1 था, वोल्टेज V1 था, करंट उसमें फ्लो हो रही थी I। ऐसे ही दूसरे वाले रेजिस्टेंस के लिए मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा, तो V2 is equals to I2, यहाँ IR2। इसको मैं अभी इक्वेशन नंबर 2 बना ले रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना ले रहा हूँ, और ऐसे ही V3 is equals to IR3, और इसको इक्वेशन नंबर 4 बना ले। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, 3 and 4 इन इक्वेशन 1 में इसको यूज कर दो, तो V is equals to IR1 plus IR2 plus IR3। अभी इसको इक्वेशन नंबर 5 बना लेते हैं। कंसीडर या लेट, ये जो पूरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसका इक्विवेलेंट अगर मैं R मान, कंसीडर R is equals to equivalent resistance, then मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ V is equals to IR। तो V के जगह मैं IR पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा V is equals to, यहाँ छोटा सा, यहाँ से हो जाएगा IR is equals to IR1 प्लस IR2 प्लस IR। यहाँ से I कॉमन लेने के बाद बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही मेरा फाइनल इक्वेशन है। मैं बाद में इसका सिंबल, ये रेजिस्टेंस जो हमें दिख रहा है, बाद में इसका जो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा, फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से। ऐसे यहाँ एक बैटरी आ जाएगी और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, और यहाँ वोल्टेज। ये इसका फॉर्मूला है सीरीज के लिए, R is equals to R1 plus R2 plus R3। ओके, थैंक यू। अब हम सीखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए क्या होता है, जब रेजिस्टेंसेस को मैं पैरेलली ऐड कर दूं, जैसे मेरे पास कई सारे रेजिस्टेंसेस हैं, ये रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस, और ये दूसरा रेजिस्टेंस, और ये कुछ ऐसे तीसरा रेजिस्टेंस। अब अगर पहले रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल, दूसरे रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल और तीसरे रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल, और
जो ये पहला रेजिस्टेंस है उसका दूसरा टर्मिनल, और जो दूसरा रेजिस्टेंस है उसका दूसरा टर्मिनल, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है उसका दूसरा टर्मिनल बैटरी के एक एक टर्मिनल से ऐड कर दिया जाए। कुछ इस तरीके से देखो, अगर ये पहला रेजिस्टेंस ऐसे और ये दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे और ये तीसरा रेजिस्टेंस, अगर इनको मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक सिरे को पॉजिटिव से ऐड कर दूं और दूसरे को ऐड कर दूं नेगेटिव से, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये R1 ये R2 और ये R2। आप लोग को दिख रहा होगा इसमें कि ये रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस है, इसका पहला टर्मिनल जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जाके ऐड होगा। ऐसे ही दूसरा रेजिस्टेंस जो है इसका पहला टर्मिनल जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड होगा, और ऐसे ही रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल पहले रेजिस्टेंस का दूसरे रेजिस्टेंस का भी दूसरा टर्मिनल तीसरे रेजिस्टेंस का भी दूसरा टर्मिनल, ये दोनों ही जाकर के क्या हो गया है नेगेटिव टर्मिनल से ऐड हो गया है। तो ऐसे जैसा कि इस फिगर में दिखा है कि जो रेजिस्टेंसेस हैं उनका पहला टर्मिनल, सभी रेजिस्टेंसेस के पहले टर्मिनल जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जाकर ऐड हो गए हैं, और दूसरा जो टर्मिनल है सभी रेजिस्टेंस का वो नेगेटिव टर्मिनल से जाकर ऐड हो गया। जब भी इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आए तो उसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तो ये जो रेजिस्टेंसेस आपको दिख जाएंगे कि ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन, जैसे एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल कुछ इस तरीके से होती है। तो अगर रेजिस्टेंसेस कुछ इस तरीके से हैं तो ये पैरेलल हो जाएंगे। और दूसरा है कि मैं करंट को फ्लो करा दूं, जब कॉम्प्लेक्स सर्किट दे देगा तो मैं यहाँ से एक करंट भेजूंगा और ये करंट यहाँ से जाएगी इस पॉइंट पे, जैसे ही पहुंचेगी इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचेगी ये करंट, उसको तीन रास्ते दिख गए। मैं क्या करूंगा यहाँ से एक आई फ्लो कराऊंगा, ये आई जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगी इसको तीन रास्ते मिल जाएंगे फ्लो होने के लिए। पहला रास्ता ये मिल जाएगा, दूसरा रास्ता ये मिल जाएगा और तीसरा रास्ता ये मिल जाएगा। मैं इसको यहाँ पे I1 बना देता हूँ, इसको I2 बना देता हूँ और इसको I3 बना देता हूँ। अभी इस वाले रेजिस्टेंस में करंट जो फ्लो होगी वो I1 फ्लो हो रही है, और इस वाले रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है वो I2 हो रही है, और इस वाले रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है वो I3 हो रही है। इस प्रकार अगर हम देखें कि ईच रेजिस्टेंस में जो करंट है वो डिफरेंट है, जब भी ऐसी कंडीशन आए कि ईच रेजिस्टेंस में जो करंट वो डिफरेंट आ जाए तो इसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब हमें चाहिए इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला, तो अब हम डिराइव करेंगे इसका फार्मूला। कैसे इसको डिराइव करते हैं इसका फार्मूला देखेंगे। इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मीनिंग ही होता है कि मैं ढेर सारे रेजिस्टेंसेस की जगह पे किसी एक रेजिस्टेंस को यूज करूं। इक्विवेलेंट फार्मूला, इक्विवेलेंट फार्मूला और पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं पहले एक सर्किट डायग्राम बनाऊंगा यहाँ। ये सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से, ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये रहा तीसरा रेजिस्टेंस। मैं इसको एक बैटरी के थ्रू ऐड कर दूंगा। एक बैटरी आएगी कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और एक बैटरी का सिरा आएगा कुछ यहाँ से। इसका नोमेनक्लेचर यहाँ पे इसको B बना देंगे, ये R3, ये R2 और ये यहाँ से I फ्लो करेंगे हम। I फ्लो किया, ये I यहाँ इस पॉइंट पे जाने के बाद तीन पार्ट में डिवाइड हुई, ये I1, ये I2 और ये I3। इस बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं देखूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है ईच रेजिस्टेंस का, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज,
क्या V है वो? हाँ, दोनों तीनों के जो वोल्टेज है R1 के, R2 के और R3 के, तीनों के ही V है। यानी R1 का भी वोल्टेज जो है वो V है, R1 ने V वोल्टेज लिया है, R2 ने भी V वोल्टेज लिया है और R3 ने भी V वोल्टेज लिया है। तो सभी के पास करंट है, रेजिस्टेंस है और V है। तो इन फिगर मैं देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ इन फिगर में, जो करंट I थी वो 3 पार्ट में डिवाइड, जैसा कि फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये करंट यहाँ I निकली थी, वो 3 रास्तों में जाके बढ़ गई थी। यहाँ पे जो करंट पहुँची थी वो I पहुँची थी, यही I क्या की थी, यहाँ से 3 रास्तों में डिवाइड हो गई थी। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, I = I1 + I2 + I3। इस तरीके से इसको बना लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। अब सभी रेजिस्टेंसेस में बारी बारी से मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा और इसमें पुट कर दूंगा। सभी रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ लगा करके मैं I1, I2, I3 की वैल्यू निकालूंगा और फिर वैल्यू निकालने के बाद मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा और उसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बाई ओम्स लॉ, पहले रेजिस्टेंस के लिए अगर देखूँ मैं तो V = I1 R1, यहाँ से I1 कैलकुलेट करूँगा तो V/R1, इसको इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही दूसरे वाले रेजिस्टेंसेस में क्या होगा, V = I2 R2 होगा और यहाँ से I2 की वैल्यू हो जाएगी V/R2, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे वाले रेजिस्टेंसेस के लिए V = I3 R3 और I3 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी V/R3, इसको इक्वेशन नंबर 4। अब इन सभी इक्वेशंस को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2, 3 and 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट करूंगा तो I = I1 की वैल्यू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। I1 की जो वैल्यू थी, I1 की वैल्यू वहाँ से V/R1, I2 की वैल्यू V/R2, I3 की वैल्यू V/R3। अभी मैं एज्यूम कर लूँगा, एज्यूमिंग R = इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ V = IR, यहाँ से I कैलकुलेट करूँगा तो I = V/R। अब इस I की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो V/R = V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 और यहाँ से V कॉमन लेकर के इन सभी V को कट कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही है मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने का तरीका। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी अगर दो रेजिस्टेंसेस हैं तो उनको 1/R1 प्लस 1/R2 करके मैं ऐड कर दूंगा और ये फॉर्मूला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।